फ्रिज में पैसे रखने से पैसों की बचत कैसे होती है, तो इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, यानी पूरा देखिएगा। तो कुछ ऐसे ही किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपके रोज़ का काम तो आसान होगा ही साथ आप ढेर सारे पैसे और समय की बचत भी कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा, बहुत ही ज़रूरी है जानना उनको भी। तो पहला टिप मेरा इस बॉक्स से लेकर है। हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स में आता है। जैसे कि ये आयरन का बॉक्स है, अगर हम शूज वगैरह भी लेते हैं ना बच्चों के लिए, तो उसका भी बॉक्स सेम तरीके से रहता है। तो आप इस बॉक्स को फेंके नहीं, इसे कुछ अलग तरीके से यूज करेंगे जिससे हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और इसका बढ़िया से यूज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल का रोल लिया है, जो उसके अंदर रहता है ना वही रोल लेना है। और देखिए बॉक्स के एक साइड पर इसे रखना है, ऊपर के साइड में ही रखना है इस तरीके से। उसके बाद हमें पेन से इस तरीके से मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए सर्कल शेप में मार्क लगा लिया है। अब इसके सामने वाले साइड में हमें वापस से सेम तरीके से मार्क लगा लेना है। बस ध्यान रखिएगा दोनों साइड एकदम बराबर ही होना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं। अब इसे हम कट करेंगे। तो जो हमने मार्क लगाया है उसके बाहरी हिस्से से हमें कट करना है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो मैं इसे फटाफट से काट लेती हूँ, तब तक आप भी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचता है। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड को भी कट करेंगे। फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स मेरे चैनल पर आपको रोज़ देखने को मिलेंगे। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है दोनों साइड को। अब इसमें हम इस रोल को डालेंगे। तो ये जो रोल है ना, ये बॉक्स के ही बराबर है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है तो परफेक्ट आ जाएगा। तो इसे मैं डाल देती हूँ। अब इसे हम यूज करेंगे चूड़ी केस की तरह। हमारे पास चूड़ी केस तो रहते हैं फ्रेंड, मगर कुछ इतने ज़्यादा चूड़ी और कंगन हो जाते हैं कि उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ता है। तो आप इस तरीके से बनाकर इसमें भी रख सकती हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकती हैं। ऊपरी हिस्से पर इसके थोड़ा सा कोई भी प्रिंटेड पेपर लगा दीजिए, चिपका दीजिए, या फिर वॉलपेपर लगा दीजिए, ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो देखिए चूड़ी रखने के लिए बहुत ही अच्छा है ना। तो आप भी इसे इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है। लहसुन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में छीलना रहता है, जैसे अचार में डालने के लिए, या फिर बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं और ज़्यादा लहसुन छीलना है सब्जी में डालने के लिए, तो लहसुन छीलते छीलते नाखून में दर्द होने लगता है। कभी कभी तो जो उंगली की स्किन है उस पर भी जलन होने लगता है। तो लहसुन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में छीलना है तो ऐसे नहीं छीले। आप सबसे पहले इसके कलियों को अलग कर दें इस तरीके से। ये देखिए जैसे मैंने किया है ना, बस इसी तरीके से। फिर उसके बाद थोड़ा सा इस तरीके से क्रश कर लें, ताकि इसके ऊपर का जो मोटा वाला छिलका रहता है ना वो अलग हो जाए। तो उसे आप इस तरीके से निकाल दीजिए। अब इसका छिलका निकालने के लिए हम लेंगे तकिया कवर। तो यहाँ पर जो तकिया का कवर हमने लिया है फ्रेंड, ये पुराना है और कॉटन का है। तो हमें कोई भी कपड़ा कॉटन का ही लेना है जो पतला होना चाहिए। अब इस तकिया कवर के अंदर लहसुन को डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से, यानी इसे बराबर कर लेंगे ऐसे। अगर आपके पास पुराना तकिया कवर कॉटन का नहीं है तो आप इस तरीके का कोई भी बैग भी ले सकती हैं जो पतले कपड़े से बना हो कॉटन का। तो इसमें भी आप रख के सेम तरीके से इसे कर सकती हैं। अब प्रेस करेंगे इसके ऊपर। तो जैसे हम कपड़े को प्रेस करते हैं बस वैसे ही नॉर्मल में प्रेस को हल्के हाथ से चलाना है। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगाना है, इसे दबाना नहीं है, बस हल्के हाथ से प्रेस को घुमाते जाएं लहसुन वाले हिस्से पर। थोड़ा सा इस तरीके से उठाकर लहसुन को इकट्ठा कर लें, फिर से इस तरीके से प्रेस कर लें। तकिया कवर को उलट कर भी करें ताकि सब साइड से लहसुन बहुत अच्छे से सीख जाए। तो देखिए ये काफ़ी गर्म हो चुका है और हमें इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक कर लेना है उलटते पलटते। और देखिए अभी जो तकिया का कवर है वो काफ़ी गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें से लहसुन को निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड मिनटों में आप बहुत सारा लहसुन का छिलका निकाल सकती हैं। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले हमने लहसुन को फोड़ लिया था, उसके बाद इस तरीके से सेक लिया। अब थोड़ा सा एक बार इस तरीके से क्रश कर लें ताकि इसका जो स्किन है वो लूज हो जाए। उसके बाद देखिए बस आपको दोनों साइड से इस तरीके से घुमाते हुए लहसुन के छिलके को निकाल लेना है। एकदम आसानी से निकल जाएगा। नया लहसुन जो रहता है उसका छिलका निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इस तरीके से करके निकालेंगी तो टाइम भी कम लगेगा और आपका मेहनत भी कम लगेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। यहाँ पर मैंने चश्मा का बॉक्स लिया है। जब भी हम चश्मा को रिपेयर करने के लिए भी देते हैं तो उसके साथ भी एक बॉक्स आ ही जाता है, तो एक्स्ट्रा बॉक्स पड़ा रहता है तो हम इसे फेंक देते हैं। मगर आज हम इस बॉक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज करेंगे जो सबके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मोबाइल चार्जर, जो सबके पास रहता है और सबके साथ चलता है। एक दिन के लिए भी घर से बाहर जाते हैं तो मोबाइल चार्जर पहले चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से मोबाइल चार्जर को लेकर अपने बैग में रख लेते हैं। बहुत सारे कपड़े वगैरह अगर रहते हैं तो उसी के बीच में छुप जाता है, जल्दी से मिलता भी नहीं है। तो आप चार्जर को इस तरीके से देखिए फोल्ड करके चश्मा के बॉक्स में रख कर अपने बैग में रख लीजिए। ऐसे इसके लिए एक फिक्स जगह भी हो जाएगा और जब भी ज़रूरत होगा फटाफट से मिल जाएगा। आप इस तरीके से घर में भी रख सकती हैं क्योंकि बहुत सारे चार्जर होते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं। अगर इस तरीके से रखेंगे तो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे आपके घर के ड्रॉअर में। यहाँ पर देखिए कपड़े धोने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, उसके बाद कपड़े डाल देते हैं। किसी किसी की आदत रहती है कि बड़ों का जो पैंट रहता है उसको एक बार तो चेक करना ही बनता है क्योंकि उसमें पैसे भी रहते हैं। मगर कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, जल्दी जल्दी में हम कपड़ों को भिगा देते हैं। तो अगर पैसा रहता है तो पैसा भी भीग जाता है, जैसे कि इस पैंट के पॉकेट में है। ये देखिए इसमें इतने सारे पैसे थे और मैंने ध्यान नहीं दिया और ये पैसे पूरी तरीके से भीग गए हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से भीगे हुए पैसे को हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। मगर डर भी लगा रहता है कहीं उड़ के चला नहीं जाए। या फिर प्रेस को गर्म करते हैं और आयरन कर देते हैं, मगर वो पैसा इतना ज़्यादा कड़क हो जाता है कि जैसे लगता है कि नकली है। तो आपको आयरन भी नहीं गर्म करना है और ना ही धूप में इसे सुखाना है। बस सबसे पहले इस तरीके से एक प्लेट में इसे रख लेना है। हम इसकी कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे फ्रेंड, मगर बहुत ही अच्छे से इसे सुखा लेंगे और आपको पैसे गुम होने का डर भी नहीं रहेगा और ना ही आपके पैसे ख़राब होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे हमें कैसे सुखाना है। तो अब हम फ्रिज को खोल लेते हैं और फ्रिज के अंदर हम इस पैसे वाले प्लेट को रखेंगे। तो बस 1 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज के अंदर रख दें। अगर आपके पास टाइम है तो 1.5 घंटे के लिए भी रख सकती हैं। वैसे भी पैसे खर्च करने को किसी को भी जल्दी नहीं रहती है, तो आप 1.5 घंटे क्या 1.5 दिन के लिए भी रख सकते हो, है ना। तो अभी 1.5 घंटे हो गए हैं। अब इस पैसे वाले प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं फ्रिज के अंदर से। और देखिए पैसे बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। अब इस पैसे को देखकर कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि आपने पैसे को चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो पर ऐसे कमेंट आते हैं जो नेगेटिव रहते हैं। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो एक बार आप पैसे को या फिर न्यूज़पेपर को ही गीला करके रख दीजिएगा फ्रिज में, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। और इससे ज़्यादा मैं प्रूफ नहीं दे सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट टिप, जो कपड़ों से लेकर है। जब हम कपड़ों में फिनाइल गोली को रखते हैं तो बहुत सारा ऐसा शिकायत आता है कि कपड़े में दाग हो जाता है इस फिनाइल गोली का। तो इस तरीके से हम कपड़ों के बीच में इसे रख देते हैं और कुछ टाइम बाद देखते हैं तो कपड़ों पर दाग आ जाता है वाइट कलर का। तो आप कभी भी फिनाइल गोली को ऐसे डायरेक्ट नहीं रखें। ऐसे रखने से दाग भी आता है और ठीक भी नहीं रहता है, क्योंकि डायरेक्ट कपड़ों में हमें फिनाइल गोली को नहीं रखना चाहिए। तो चलिए कुछ नया करते हैं। उसके लिए हम लेंगे साबुन। साबुन को जब हम निकाल लेते हैं तो इसके ऊपर का जो ये कवर बचता है इसे हम फेंक देते हैं। तो बस इसी का यूज़ करना है, क्योंकि इसका भी हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि साबुन के अंदर जो ये पेपर रहता है ना, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है साबुन की। तो आप क्या करें, एक पिन से या सुई से इस तरीके से इसमें बहुत सारे छेद कर दीजिए। जितना आपसे हो सकता है उतना छेद इसमें कर ही दीजिए। छेद करने के बाद इसमें डालेंगे फिनाइल गोली। तो आपको जितना फिनाइल गोली डालना है उतना डालें। मैं यहाँ पर 2 डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1 भी डाल सकती हैं।
अब इसे अच्छे से फोल्ड करके बंद कर देंगे। उसके बाद रबड़ बैंड लगा देंगे। आप यहाँ पर सेलो टेप से भी चिपका सकती हैं या फिर धागे से भी बांध सकती हैं। अब इस पैकेट को कपड़ों के बीच में रख देंगे। तो इस तरीके से रखने से फिनाइल गोली का दाग कपड़े में आएगा भी नहीं और कपड़ों में इसका असर भी नहीं आएगा, मतलब डायरेक्ट कपड़े में ये नहीं लगेगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, यूज़फुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दिल खोल के, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिले।